Good morning, students. So in the first video of electricity you have means come to know what is electric charge. आपको पता लगा भी electric charge होता क्या, what is electric charge. So now we will discuss the unit of this electric charge. The unit of electric charge is coulomb. That means electron is also holding some charge. भी electron के पास भी charge है, and proton is also having some charge. Electron, like it is having a charge of 1.6 into 10 is to power minus 19. The unit of charge is coulomb minus. प्रोटॉन के पास भी चार्ज है 1.6, उतना ही है, तभी तो एटम न्यूट्रल होता है. जितना इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है उतने प्रोटॉन, दोनों कैंसिल आउट कर देते हैं, एटम न्यूट्रल होता है. इसकी यूनिट भी कूलम है, बट इट्स पॉजिटिव. सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम. यू जस्ट रिमेंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, तो ऑन दैट डे वी हैव डिस्कस्ड भाई एक इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन के पास इतना, और सो मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे स्टार्टेड मूविंग. सो मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर मूविंग. और ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये मिलके बनाते हैं चार्ज को. दे मेक अ चार्ज. दिस इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज भी होगा इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पता है, टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कंडक्टर में वो पता है, तो वी कैन फाइंड बाई टोटल चार्ज कितना है क्यू, दैट इज एन ई. तो ये एक एन ई मतलब 1 2 3 4 अप टू कितने एन हमें पता नहीं है जब. तो ये चार्ज बनता है कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और हर इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹. इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है. सपोज एक क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने आपको कहा भी यू आर हैविंग 1 कूलम चार्ज. पता करो भी वो 1 कूलम चार्ज कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है. हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता तो कितना चार्ज देता 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम. तो अगर एक कूलम चार्ज बनाए तो वो काफ़ी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, मतलब इससे तो ज़्यादा सी बना है. ठीक है, बिकॉज ये वैल्यू तो 1 से भी छोटी है. तो कितने इलेक्ट्रॉन है n. अवर टारगेट इज टू फाइंड दी n. भी कितने ये इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, ये पार्टिकल्स होते हैं. कितने पार्टिकल्स मिलके एक कूलम चार्ज को बना रहे हैं. हाउ मैनी पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट मीन्स बना रहे हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज. ये क्वेश्चन दैट इज दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन दी CBSE. भी हाउ मैनी पार्टिकल्स constitute 1 coulomb of charge. कितने आपके पास उसने क्या दे दिया, वी नो भाई चार्ज कैसे बनता है, कुछ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलके बनाते हैं. उसने हमें दे दिया 1 कूलम ऑफ चार्ज. ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने मिलकर बनाया हमें ये नहीं पता, पर एक इलेक्ट्रॉन होता तो कितना चार्ज होता उसके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और कूलम. हमें पता करना है कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाया, एन पता करना है. सो 1.6 यहाँ मल्टीप्लिकेशन मोड में है, दिस विल बी इन डिवाइडेशन मोड. तो हमारे पास पता लग गया कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर एक कूलम चार्ज बनाया. कूलम से कूलम कट हो गया. 10⁻⁻⁹ यहाँ अगर ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 19 हो जाएगा, और रह गया 1 का 1 और 1.6 इंटू 1.6 पॉइंट हटेगा तो 10 नीचे आएगा और वो 10 भी ऊपर ही चला जाएगा ऐसे. सो अभी 1 को आप डिवाइड कर दो 16 से, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो 10⁻20 से, तो दैट विल बी योर आंसर. ये आ जाएंगे टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलम ऑफ चार्ज को मेकअप कर रहे हैं. तो क्वेश्चन था कितने इलेक्ट्रॉन्स मतलब पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट मिलके एक कूलम ऑफ चार्ज को बना रहे हैं. सिमिलरली क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, यहाँ एक कूलम की जगह 2 कूलम भी आ सकता है, 3 कूलम भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन. तो हमें पता लगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. वी हैव डन टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एंड चार्ज Q इज इक्वल्स टू NE, मीन्स द चार्ज इज मेड बाय अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Even 1 electron is having charge, but if so many electrons are there, so many free electrons are there, we can say that any electrons are there, they will also make some charge. Q is equal to Ne.
Next topic is electric potential. So we have to talk about this term first. अभी electric potential क्या होता है, and next term is electric potential difference. Electric potential difference. So next term is this. So what is this electric potential? Suppose a charge is there. ठीक है, चार्ज कैन बी पॉजिटिव और चार्ज कैन बी नेगेटिव. तो इसके पास चार्ज मीन्स प्रॉपर्टी है जिससे ये अट्रैक्ट कर सकता, मतलब एक एरिया है जिसमें से ये अट्रैक्ट करेगा. इसके अराउंड भी एक एरिया है जिसमें इसके अट्रैक्शन को फील किया जा सकता है. ठीक है, वो जो एरिया होता है, जितने एरिया में उसके अट्रैक्शन को फील किया जा सकता है, उस एरिया को साइंस कहती है इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड होता है. ऐसे ही चार्ज के अराउंड जो एरिया होता है जहाँ उसके अट्रैक्शन को फील किया जा, यहाँ उसके अट्रैक्शन या ओपोजिशन को फील किया जा सकता है, उस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ एरिया अराउंड चार्ज in which its effect can be felt. इफेक्ट जहाँ तो ये अट्रैक्ट करेगा, जहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव आ गया तो अट्रैक्ट करेगा. इफेक्ट जहाँ तो रिपेल का हो सकता है या अट्रैक्ट का हो सकता है, जिस उस एरिया में इसका इफेक्ट हम फील कर सकते हैं, कैन बी फेल्ट. ओके, सपोज अ पॉजिटिव चार्ज इज देयर. ओके, ये पॉजिटिव चार्ज है. अब इसके अराउंड वो एरिया तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है. अगर हमने एक चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज रख दिया यहाँ पे, तो ये इसको रिपेल करेगा. ये मान लो हमारा टेस्ट चार्ज है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं. ये हमारा सोर्स चार्ज है जो पहले था. अब ये इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा. अगर हमें सपोज ये जगह है इन्फिनिटी, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और ये जगह है ए पॉइंट. अगर हमें इस चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लेके आना है तो वी हैव टू डू सम वर्क. हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो रिपल्शन हो रही है. हम जितना भी काम करेंगे वो काम स्टोर हो जाएगा एक कंसेप्ट में, उसको कहेंगे पोटेंशियल. जितना काम किया वही क्या बन जाएगा, पोटेंशियल. अगर ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा पोटेंशियल. काम तो करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी इधर को. तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो इस टेस्ट चार्ज पे हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा. काम किसके ऊपर करेंगे, यूनिट चार्ज के ऊपर, यूनिट कूलम चार्ज के ऊपर. जितना भी काम करेंगे वो उसके पोटेंशियल में स्टोर हो जाएगा. काम कहाँ तक किया, एक पॉइंट तक लाने के लिए, तो पोटेंशियल भी किसका बन जाएगा, किसी पॉइंट का बन जाएगा. अगर हम चार्ज को बी पॉइंट तक ला रहे हैं तो हमें वर्क कुछ और करना पड़ेगा. अगर हम उसी चार्ज को ए तक लेके आ रहे हैं तो वर्क कुछ और करना पड़ेगा. जो बी तक करने के लिए वर्क किया वो बी का पोटेंशियल हो जाएगा, जो ए तक काम करने के लिए किया वो ए का पोटेंशियल हो जाएगा. क्योंकि वर्क किसी ना किसी, वर्क एक तरह की एनर्जी है, वो भी किसी तरह किसी फॉर्म में स्टोर हो गई है, पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो गई है. मतलब पोटेंशियल ये बताता है भी कितना काम करना पड़ेगा. हर जगह का एक पोटेंशियल होता है. ए पॉइंट देखो, ये सोर्स चार्ज है, इसके अराउंड बहुत सारे पॉइंट होंगे ए बी सी. ए का भी एक कोई पोटेंशियल है, बी का भी कोई पोटेंशियल है. ए ये बताता है, ए का पोटेंशियल ये बताता है भी इतना काम करना पड़ेगा यूनिट चार्ज को अगर ए तक लेके आना है, चार्ज को कहाँ से, इन्फिनिटी से. बी का भी कोई ना कोई पोटेंशियल की वैल्यू होगी. वो पोटेंशियल की वैल्यू हमें किसकी वैल्यू बताएगी, भी कितना काम हमें करना पड़ेगा उस टेस्ट चार्ज को लाने के लिए इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक. सो पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है, वर्क डन टू कैरी अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. सो पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट, जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल किसका, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी भी पोटेंशियल, हर पॉइंट का एक पोटेंशियल होता है. टेल्स क्या बताता है, टेल्स दी अमाउंट ऑफ वर्क, कितना काम करेंगे, किसके लिए, टू कैरी अ यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को उठा के लाने के लिए. कहाँ से, एक बहुत दूर डिस्टेंस है फ्रॉम इन्फिनिटी, जिस पॉइंट तक लेके आना है उसी का पोटेंशियल है, टू दैट पॉइंट. बट वी हैव टॉक भाई किस में लेके आ रहे हैं, ये काम किस में हो रहा है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड. सो पोटेंशियल क्या बता रहा है, वर्क डन
ऑन अ यूनिट चार्ज, यूनिट मतलब 1 कूलम का चार्ज भी हो सकता है, टू कैरी इट टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ए का पोटेंशियल जैसे हमने लिख दिया, पोटेंशियल ऑफ ए इज़ 100 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है कि हम 100 जूल का काम कर रहे हैं किसके ऊपर, 1 कूलम ऑफ चार्ज के ऊपर, उस चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक लाने के लिए। अगर मैं लिख दूँ पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट इज़ 200 वोल्ट, तो इसका मतलब हम 200 जूल का काम कर रहे हैं किसके ऊपर, 1 कूलम ऑफ चार्ज के ऊपर, उसको लेके आने के लिए किस पॉइंट तक, बी तक। कहाँ से, इन्फिनिटी से। तो यही तो होता है पोटेंशियल। ये पोटेंशियल कुछ ना कुछ सिग्निफाई तो हमें कर ही रहा है, ठीक है। तो हर यहाँ पे पॉइंट्स होंगे, सी पॉइंट होगा उसका पोटेंशियल और होगा, डी पॉइंट है उसका पोटेंशियल और होगा, सी का पोटेंशियल हाई होगा, ए का थोड़ा सा उससे कम होगा, बी का, क्योंकि बी तक हमें काम कम करना पड़ेगा, ए तक और ज़्यादा करना पड़ेगा, सी तक और काम, जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना पोटेंशियल होता जाएगा। सो फर्स्ट टर्म तो क्लियर हो रही है अभी, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बिफोर वी नो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए अभी व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एरिया होता है चार्ज के अराउंड जिसमें उसका इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं। इफेक्ट जहाँ तो वो अट्रैक्ट करेगा, अगर पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव रखेंगे तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव रखेंगे तो अट्रैक्ट करेगा। So potential, electric potential. So what we are talking about electric potential. Electric potential एक पॉइंट पे हमें बताएगा भी हम कितना वर्क हमें करना पड़ रहा है एक यूनिट चार्ज को उठा के लाने के लिए इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से उस पॉइंट तक। वो दोनों पॉइंट किस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो ये तो था व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, सेम वे वी हैव टू गो फ्रॉम सेम टॉपिक, वही टॉपिक लेके चलो। ये मान लो हमारा सोर्स चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ एक पॉइंट है ए, यहाँ भी कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। ये एक पॉइंट है बी, यहाँ भी कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। जैसे इसका पॉइंट का पोटेंशियल है 200 वोल्ट और इसका है 100 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। तो हमें चार्ज सपोज हमारे पास यहाँ है टेस्ट चार्ज, हमें टेस्ट चार्ज को बी से ए तक लेके जाना है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो वो कितना वर्क हमें करना पड़ेगा, मतलब 100 तो हमारे पास ऑलरेडी है, पहुंचना कहाँ तक है 200 तक, तो 100 का वर्क करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताता है कितना काम करना पड़ेगा एक यूनिट चार्ज को कैरी करने के लिए, कितना वर्क करना पड़ेगा एक यूनिट चार्ज को कैरी करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। सो जो भी कभी भी अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो 2 पॉइंट्स के बीच में होता है, हमेशा एक पॉइंट के बीच में नहीं 2 पॉइंट्स के बीच में होता है। तो ये हमें अगर मैं कह दूँ इसकी वैल्यू 100 वोल्ट आ रही है तो इसका मतलब है हमें 100 जूल का काम करना पड़ रहा है एक कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए बी पॉइंट से ए तक। तो करना भी इतना ही पड़ेगा। देखो इसका 200 है तो इसका 100 है, डिफरेंस निकालो 200 माइनस 100 100, तो 100 वोल्ट ही हो गया ना। वी ए बी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जो इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल का फ़र्क है वो 100 वोल्ट का है। तो ये क्या बता रहा है, हमें 100 जूल का काम करना पड़ेगा अगर हम एक कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आते हैं। अगर इनके बीच में 300 का डिफरेंस होता तो 300 जूल काम करना पड़ता था। ये हमें अमाउंट ऑफ वर्क ही ये बता रहा है, ठीक है। इट टेल्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ऑर्डर टू कैरी अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमें बता रही है, टेल्स दी, पहले तो हमें ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स टेल्स दी अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो सेम वे क्या है, जैसे हमारे पास ये वायर है, वायर के 2 एंड हैं, मान लो ए से बी। हमने यहाँ बैटरी लगा दी 9 वोल्ट की।
तो ये क्या हो गया, यहाँ भी एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया है, मतलब यहाँ पे 9 चला गया है और यहाँ पे कितना चला गया, 0। हियर इट इज़ प्लस, हियर इट इज़ माइनस, यहाँ 9। तो दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बन गया है वो 9 का बन गया है, मतलब 9 जूल का काम होगा एक कूलम चार्ज पे बी से एक ए पे उठाने के लिए, मतलब 9 का। अगर 18 वोल्ट की बैटरी लगाता हूँ तो 18 जूल का काम होगा एक कूलम चार्ज पे बी से ए मिला, तो ज़्यादा काम हो रहा है, तो ज़्यादा काम हो रहा है तो चार्जेस ज़्यादा मूव करेंगे, फास्ट करेंगे तो करंट भी ज़्यादा होगा। तो ये कंसेप्ट है वोल्टेज का। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। सो वर्क डन की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। वी हैव डन दैट, वर्क की 9th में कर ली थी जूल। तो पोटेंशियल की यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्ट। ठीक है। सो अगर हम 1 जूल का काम करेंगे एक कूलम चार्ज के ऊपर, उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उठा के लाने के लिए, तो हम कहेंगे हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उस 2 पॉइंट्स के बीच में, 1 वोल्ट का। 1 वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट के बीच में, कोई 2 पॉइंट के बीच में। तो होगा क्या, हमें 1 कूलम पे, ये क्या बता रहा है, मान लो ये 2 पॉइंट है, इन दोनों के बीच में 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास 1 कूलम चार्ज है, मुझे 1 जूल का काम करना पड़ेगा उसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए, क्योंकि ये 1 वोल्ट मुझे ये बता रहा है। अगर 2 वोल्ट होता तो मुझे कितना काम करना पड़ता, 2 जूल का काम करना पड़ता, किसके ऊपर, 1 कूलम चार्ज के ऊपर, उसे बी से ए तक लाने के लिए। तो 1 वोल्ट, ये CBSE में आता होता है डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपने पूरा लिखना है, बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड इट tells that no we have to write not like this, if 1 जूल, अगर हम 1 जूल का काम कर रहे हैं, if 1 जूल ऑफ वर्क इज डन किसके ऊपर, ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। क्यों कर रहे हैं वर्क, टू कैरी इट फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, टू कैरी इट फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए हम एक जूल का काम करें, तो उन 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट है। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उन 2 पॉइंट्स जिसमें हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आए, तो उन 2 पॉइंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है इज 1 वोल्ट। तो ये क्या बताता है, हमने पोटेंशियल क्या बताता है, कितना काम होगा 1 कूलम चार्ज के ऊपर जब हम उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उठा के लाएंगे। किस में, वो 2 पॉइंट्स किस में है, फील्ड में। तो काम तो हमें करना पड़ेगा। सपोज हम बी तक ले आए तो बी तक हमें 100 करना पड़ा, जब ए तक ले आए तो 200 करना पड़ा, पर जब बी से ए तक लेके आएंगे तो 100 और करना पड़ेगा। तो वही क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। So this is a concept ना। Next concept is be how we can measure the electric potential difference। Electric potential difference को कैसे measure किया जाता है। It is measured by a device whose name is voltmeter। voltmeter से इसका symbol होता है V। This is one wire positive terminal and this is negative। सो वोल्ट मीटर मेजर करता है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो वोल्ट मीटर की जो रेसिस्टेंस होती है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस टर्म, भी रेसिस्टेंस क्या होती है, रेसिस्टेंस हाई होती है, बहुत हाई होती है। अभी वी विल मीन्स इन द कमिंग लेक्चर्स वी विल बी नो बी व्हाट इज़ रेसिस्टेंस। तो इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, अभी ये भी नहीं पता अभी पैरेलल क्या था। सो वी विल कीप दिस टॉपिक इन पेंडिंग, तो पेंडिंग में रखेंगे हम इसको। Okay, now we are talking about what is electric potential difference। क्या बताता है, सबसे पहले हमने किया था electric potential at a point, then we have done what is electric potential difference। सबसे पहले हमने किया what is electric field। तो electric potential एक पॉइंट पे जो होता है, सिंपल सिर्फ एक पॉइंट पे, वो भी हमें वर्क ही बताता है।
जो हम कर रहे हैं किसको, एक यूनिट चार्ज को उठा के लाने के लिए, उठाना तो पड़ेगा क्योंकि रिपल्शन हो रही है, तो उसे कहाँ से लेके आना, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से कहाँ प्लेस रखने के लिए, उस पॉइंट तक रखने के लिए फील्ड में। ज़्यादा काम कर रहे हैं तो ज़्यादा पोटेंशियल हो जाएगा उस पॉइंट का, कम कर रहे हैं तो कम पोटेंशियल हो जाएगा उस पॉइंट का। मान लो कोई पॉइंट है उसका 100 वोल्ट पोटेंशियल है, कोई पॉइंट है 200 वोल्ट पोटेंशियल है, तो हमने इस पर ज़्यादा काम किया है, इससे इस पर थोड़ा सा कम काम हुआ है, एक जो कूलम चार्ज पे, एक कूलम चार्ज पे यहाँ ज़्यादा काम हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में होता है। Concept, what is the unit of electric potential difference, volt. So the next concept is define 1 volt। और वोल्ट की स्मॉलर यूनिट्स जो होती हैं वोल्ट की, वो होती हैं मिली वोल्ट। मिली वोल्ट मतलब 10⁻³ वोल्ट। ओके, एक होती है माइक्रो वोल्ट, दैट इज 10⁻⁻⁶ वोल्ट। मिली वोल्ट मीन्स, मिली वोल्ट का सिंबल ये होता है, तो माइक्रो वोल्ट मीन्स माइक्रो वोल्ट का सिंबल ये होता है, 10⁻³ वोल्ट और 10⁻⁶ वोल्ट। विद दिस योर लेक्चर इज ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।